यह उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। 2006 के वर्ल्ड कप में जिनेदिन जिदान अपने संन्यास से पहले अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे थे और वे एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना चाहते थे। दुनिया जिदान को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए फ्रांस के इस महान खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक दिया। जिदान सिर्फ अपने पैरों से नहीं, अपने दिल से खेल रहे थे। उनका जादू अब भी कायम था और 34 साल की उम्र में भी वह 20 साल के खिलाड़ी जैसे दिखाई दे रहे थे। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम से हुआ, लेकिन हमेशा की तरह जिज्जू ने एक और मास्टर क्लास दिखाई और ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फाइनल में इटली के खिलाफ जिदान ने मैच की शुरुआत में ही एक पेनल्टी हासिल की। सामने उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन गोलकीपर था और पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। उन्होंने पनीन का शॉट लगाया, गेंद क्रॉस बार से टकराकर गोल में चली गई और उन्होंने दिखा दिया कि ऐसा साहस करने वाला वह अकेला खिलाड़ी है। लेकिन तभी जब सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, मार्को मातेराजी ने उनकी बहन का अपमान करके उन्हें उकसाया। जिदान बेहद गुस्से में आ गए और पूरी ताकत से अपने सिर से मातेराजी के सीने पर वार कर दिया। रेफरी ने तुरंत उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया और वह वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सामने से मैदान छोड़कर चले गए। ये उनके करियर के सबसे कठिन पलों में से एक था, क्योंकि एक ही गलती ने उस शानदार करियर पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ दिया। यह उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। 2006 के वर्ल्ड कप में जिनेदिन जिदान अपने संन्यास से पहले अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे थे और वे एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना चाहते थे। दुनिया जिदान को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए फ्रांस के इस महान खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक दिया। जिदान सिर्फ अपने पैरों से नहीं, अपने दिल से खेल रहे थे। उनका जादू अब भी कायम था और 34 साल की उम्र में भी वह 20 साल के खिलाड़ी जैसे दिखाई दे रहे थे। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम से हुआ, लेकिन हमेशा की तरह जिज्जू ने एक और मास्टर क्लास दिखाई और ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फाइनल में इटली के खिलाफ जिदान ने मैच की शुरुआत में ही एक पेनल्टी हासिल की। सामने उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन गोलकीपर था और पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। उन्होंने पनीन का शॉट लगाया, गेंद क्रॉस बार से टकराकर गोल में चली गई और उन्होंने दिखा दिया कि ऐसा साहस करने वाला वह अकेला खिलाड़ी है। लेकिन तभी जब सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, मार्को मातेराजी ने उनकी बहन का अपमान करके उन्हें उकसाया। जिदान बेहद गुस्से में आ गए और पूरी ताकत से अपने सिर से मातेराजी के सीने पर वार कर दिया। रेफरी ने तुरंत उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया। यह उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। 2006 के वर्ल्ड कप में जिनेदिन जिदान अपने संन्यास से पहले अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे थे और वे एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना चाहते थे। दुनिया जिदान को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए फ्रांस के इस महान खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक दिया। जिदान सिर्फ अपने पैरों से नहीं, अपने दिल से खेल रहे थे। उनका जादू अब भी कायम था और 34 साल की उम्र में भी वह 20 साल के खिलाड़ी जैसे दिखाई दे रहे थे। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम से हुआ, लेकिन हमेशा की तरह जिज्जू ने एक और मास्टर क्लास दिखाई और ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फाइनल में इटली के खिलाफ जिदान ने मैच की शुरुआत में ही एक पेनल्टी हासिल की। सामने उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन गोलकीपर था और पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। उन्होंने पनीन का